बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुल्क दा असीं मुताला कर रहे सां। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। इस आयत विच अल्लाह ताला ने एक तमसील बयान की है इंसान को समझाने वास्ते। फरमाया कि हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन, वही ज़ात है यानी अल्लाह की ज़ात ही है वो जड़ी कि जिन्हें ज़मीन नूं तुहाडे वास्ते एक फर्मा बरदार ऊँटनी बना दिता। यानी ज़मीन जड़ा है उन्होंने एक तमसील नाल बयान किया कि इंसान वास्ते एक फर्मा बरदार ऊँटनी दी वांगर है। फमशू फी मनाकिबिहा, तो तुसी एदे मुढ़ियां चलो फिरो, वकुलू मिर रिज़्क़िही, और एदे रिज़्क़ चों खाओ, व इलैहिन नुशूर, और अल्लाह दी तरफ ही पलटना है। ये तमसील दी जड़ी वजाहत इस तरह है कि अल्लाह ताला ने दस्या कि ज़मीन जड़ी है ये जिस तरह इंसान नूं लैके एक सफ़र ते चल रही है, जिस तरह कि ऊँटनी चलदी है, जिहड़ा भी उसदी मंजिल होंदी है अपने मालक नूं लैके उधर चल रही होंदी है। तो उहदे च ऊँटनी नूं कोई ये नहीं होंदा कि उन्हें कोई रुकना है या कोई ऐसा है, उसदा मालिक जिस तरह उन्हें हुक्म देगा उस तरह चल रहे हैं। ऊँट ज़मीन का मालिक जड़ा है वो तो अल्लाह ताला है, तो उहदे ते उन्हें अपनी मखलूक इंसान नूं सवार किया है, यानी कि ज़मीन ते ऊँटनी वाली मिसाल जी बयान की गई है उहदे हिसाब नाल ये गल है कि बई ये एक फर्मा बरदार ऊँटनी है कि जिहड़ी अल्लाह के हुक्म नाल अपने मालिक के हुक्म नाल चल रही है, तुहानूं लैके ते जिस तरह तुसी यानी कि जिधर भी जाना उन्हें तय किया खुदा ने कि ज़मीन किधर जा रही है। लेकिन इंसान जड़ा है इहदे ते पैदा होंदा है, इत्थे जिंदगी गुजारदा है, तो ये क्या गया फमशू फी मनाकिबिहा, तुसी इहदे जड़े यानी ज़मीन के जड़े इलाके ने, पहाड़ ने, दर्रे ने, मुख्तलिफ चीज़ां ने, उन्हां चीज़ां दे चलो फिरो। यानी कि जिस तरह के ऊँटनी के जिसम ते जूआं होंदियां ने, वो इंसान की मिसाल गोया बन गई कि जूआं जिस तरह ऊँटनी के जिसम से चलदियां फिरदियां ने और अपना रिज़्क उत्थों ही खांदियां ने। ऊँटनी का खून ही चूसना होंदा उन्होंने। और इंसान जड़ा उसका की मामला है कि इंसान जड़ा ज़मीन तो अपना रिज़्क लैंदा है, जो भी उसका खुराक होंदी है, चाहे वो सब्जियां की सूरत च होवे, चाहे फलों की शक्ल च होवे, होर मुख्तलिफ चीज़ां जड़ियां ने। अगर इंसान गोश्त खांदा है तो वह भी इस ज़मीन ते ही पैदा होंदे जानवर जड़े ने, तो इस अल्लाह ताला ने इंसान का रिज़्क रखे है। ये उसका एहसान है, उसका इनाम है। और वो देखे कि इंसान कुर्रा ये ज़मीन जड़ी है किस पुरसकून तरीके ने लैके चल रही है। फरमाया कुलू मिर रिज़्क़िही, अल्लाह दे दिते रिज़्क चो खाओ, व इलैहिन नुशूर, और इस गल नूं याद रखो कि तुसी ओहदे अल ही इकट्ठे होना है। यानी इंसान ने इस दुनिया ज़िंदगी गुजार के फिर जो वो चला जाता है इत्थों, हर आदमी अपनी अपनी मौत के टाइम से इत्थों सफ़र कर जाता इस दुनिया तो। असी तो देखने कि वह कबर दफन हो गया, लेकिन दरअसल उसकी रूह जड़ी है, उसकी अंदरूनी शख्सियत जड़ी है, वो खुदा वल चली गई होंदी है, खुदा को नहीं आई सी। जिस तरह असी कहने ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि असी अल्लाह वालों ही आए सां ते अल्लाह वाली जाना है। तो इस तरह इंसान फौत होंदा है तो अल्लाह ताला लिए जा रहा होंदा है, अल्लाह ताला लिए पहुँच जाता है। तो खुदा को जो पहुँचता है तो वह मालिक और खालिक जिन्होंने रिज़्क दिता सी, जिन्होंने ज़िंदगी दी सी, जिन्होंने मौके दिते हैं, बहुत सारी सलाहियतां दित्तियां हैं, बहुत सारे काम करन दा इख्तियार दिता सी, एक इक़्तिदार दिता सी। और इस इख्तियार और इक़्तिदार दी नेमतां जिहड़ियां बड़ी वड्डियां नेमतां ने, उन्होंने पा के इंसान ने फिर की रवैया इख्तियार किया खुदा दी इस दुनिया खुदा दी ये नेमत जिहड़ी है ज़मीन जिहड़ी उन्होंने हासिल सी, इहदे जो उन्होंने इख्तियार हासिल सी। हर इंसान को इख्तियार हासिल है। बंदा देखे ना, अगर असी एक मुल्क के किसी हुक्मरान को लईए, बादशाह को लईए, तो वह तो ठीक हुक्मरान होंदा, उन्होंने आवाम से बहुत सारा इख्तियार होंदा है। लेकिन अगर तो जरा आम सतह पर उतरीए तो हर आदमी का अपना एक घर होंदा है, एक दुनिया होंदी है, वह पूरा एक यानी कि चाहे वो बीवी बच्चे ही होन या उन्होंने पूरी फैमिली हो, जिस तरह आगे आल औलाद होंदी है, कबीले का सरदार जिस तरह होंदा है, उन्होंने अपने कबीले ते एक इख्तियार होंदा है। ये सारा कुछ इख्तियार जड़ा है, इन्हों इंसान किस तरह
इस्तेमाल करता है। ये अल्लाह ताला ने एक बहुत वड्डी अमानत है जिहड़ी इंसान नूं दित्ती है कि तू जो तू चाहे वो कर सकना है अच्छे और बुरे अमाल विचों। तो उन्होंने कहा गया कि तू अच्छे अमल करेगा अंजाम अच्छा होएगा, बुरे करेगा तो बुरा होएगा। ये गल बहुत ही वादे तरीके नाल तमाम आसमानी किताबां 'च वादे करती गई। कुरान मजीद ने भी इन्हूं बहुत जोर नाल बयान किया और बड़ी कसरत नाल बयान किया। अगर असीं देखीए ना तो कुरान मजीद की समझो हर सूरत इसनूं अल्लाह तआला ने कोई कमी नहीं की ये गल वादे करने, क्योंकि यही असल गल है इस दुनिया दे विच कि असीं इत्थे आखरत दे जिहड़ा आखरत दा साडा घर होएगा ओहदा तय करना है कि वो अच्छा घर असीं लैना है यानी जन्नत विच, या असीं किसी बुरे अंजाम तो दो चार होना है। यानी अगर बुरे अमल करांगे तो फिर दोज़ख च अपना घर बनावांगे, दोज़ख च अपनी जिंदगी गुजारनी होएगी और वो जिंदगी भी अबदी है। यह गल जिहड़ी है अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हवाले नाल समझाई है। इत्थे भी इशारा किया व इलैहिन नुशूर कि अल्लाह ताला दी तरफ ही इकट्ठे होना है, उहदी तरफ ही जी उठना है। यानी इंसान दोबारा जो पैदा होएगा तो खुदा दे हुजूर उन्हें जाना है। अगली आयत जड़ी उहदे फरमाया आमिनतुम मन फिस समाए यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर। फरमाया कि इंसान जड़ा है वो ज़मीन ते की बिल्कुल बेखौफ हो गया इस गल तो कि जड़ा है ज़मीन उन्होंने लैके बैठ जाए, तस जाए। यानी अल्लाह ताला इंसान नूं उहदी बदअमालियां दी वजह तो ज़मीन तसा दे बिल्कुल। एक शहर कह लो, एक इलाका कह लो, एक बस्ती कह लो, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਤ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਲਾ ਹੈ ਗੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ इस तरह ज़मीन जी है वो अल्लाह तआला तसा दे, यानी आसमान वाला जरा उस तो बेखौफ तो नहीं हो सकता। मालिक है, वही दुनिया है, वही कायनात है, वही ज़मीन है, सारी कायनात ही वही है। तो वो अगर इंसान इस तरह जुल्म करेगा, ज़्यादती करेगा तो वो चाहेगा तो वही ज़िंदगी जी है ये ख़त्म कर देगा और ज़मीन तस जाएगा। और फिर ज़मीन जी है फ़इज़ा हिय तमूर, तो ज़मीन जी है ये बग टुट चल पे, यानी कि अंधा धुंध चल पे। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ लगता है कि ज़मीन बिल्कुल साकन है, खड़ी है, आराम नाल है। असी बिल्कुल ਇਹਦੇ ਤੇ जो जिधर जाना चाहिए दाएं जाइए, बाएं जाइए, अगे जाइए, पीछे जाइए, कोई असी सानू मसला नहीं, उठिए बैठिए, कुछ पुरसकून माहौल च रह रहे हैं। हाँ, अगर कभी जलजला आंदा है तो उदों महसूस होता बंदे नूं कि भी झटके लगे जिस ज़मीन हिली है। तो इसके अलावा उन्होंने लगता ही नहीं कि हिली ज़मीन कोई हरकत है। हालांकि ज़मीन जी है असी जानते हैं कि जो भी मालूमात इंसान को हासिल ने उसके नतीजे से असी जानते हैं कि ज़मीन जी है वो बड़ी तेज़ी नाल सूरज के गिरद भी घूम रही है और ख़ुद भी अपने जोड़ा महवर है वो गिरद रोटेट कर रही है, यानी कि चक्कर लगा रही है, अपने एक्सल से चक्कर लगा रही है भी, और सूरज के गिरद भी चक्कर लगा रही है और इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। लेकिन वो अल्लाह ने इन्ना पुरसकून रखा है कि इंसान को लगता है कि नहीं असी तो गोया ज़मीन साकन है और असी पुरसकून जगह पर बैठे हैं। फरमाया कि अगर तुसी खुदा तो बेखौफ और उसकी नाफरमानी करोगे दी तो उसके नतीजे हो सकता खुदा तुहानूं पकड़ ले। तुसी बेखौफ हो गए हो, तुहानूं खुदा दा जरा भी खौफ नहीं है। तो ज़मीन तुहानूं ज़मीन तसा दे और फिर ज़मीन तुहानूं लैके बग टुट चल पड़े, यानी कि जिस तरह हुण चल रही है ना इस तरह नहीं। फिर वो अंधा धुंध चलेगी, मालूम नहीं फिर किधरे टकराव होएगा, वह की अंजाम होंदा है कि नहीं होंदा। तो ज़ाहिर खुदा को बेखौफ होंदा तो कोई गुंजाइश नहीं, कोई वजह नहीं। आगे फरमाया कि अम अमिनतुम मन फिस समाए अन युरसिला अलैकुम हासिबा, या तुसी मामून हो, नचंत हो, बेखौफ हो उस ज़ात तो जिहड़ी कि आसमान है अन युरसिला अलैकुम हासिबा कि तुहाडे ते पत्थर बरसाने वाली हवा भेजे, जिस तरह कि उन्हें कई कौमां ते भेजी है। तो तुसी जिहड़े मुखातब लोग ने उन्होंने कहा जा रहा है कि तुसी बेखौफ हो उस तो कि अल्लाह ताला तुहाडे ते ऐसी तेज़ हवा भेजे कि जिहड़े पत्थर ज़मीन तो होंदे ने मुख्तलिफ जगह तो उन्होंने उठा के तो फिर तुहाडी बस्ती ते गिरा दे, तुहाडे इलाके ते गिरा दे। ज़ाहिर है पत्थर गिरनगे तो इंसान वास्ते उत्थे
बाकी रहना, जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहेगा। उन्होंने घर भी टुट फुट जाएंगे, खुद भी उन्होंने चोटां लगनगियां, मर जाएंगे। याला बारी बात खत होंदी है ना, तो याला बारी च अगर ਜਿਹੜੇ याले ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। यानी कि अमूमन असीं सुनते रहने आ कारां दे शीशे टुट गए और इंसान जिहड़े जख्मी हो गए, सर फट गए उन्होंने दा जिस्म जख्मी हो गया। मुराद है कि ये तो खैर वो बर्फ के गोले होंदे ने ना छोटे छोटे, और ज़रा थोड़ा जिहा वड्डा भी साइज़ हो जाता बाद इन्हां दा, लेकिन एक हद तक। लेकिन जिहड़ी हवा पत्थर नूं उठांदी है, हासिब जिहड़ी हवा है वो तो बड़ी तेज़ हवा होंदी है, और वो तो तबाह करके छड्डदी है उस बस्ती नूं या उस इलाके नूं जिथे वो चल पवे। तो फरमाया कि उस ज़ात तो जी आसमान है यानी अल्लाह तआला दी ज़ात, उस तो तुसी बिल्कुल ही नशन तो तुहानूं फिक्र ही नहीं, उहदी गल फर्मा बरदारी का ख्याल ही नहीं तुहानूं। तुसी समझदे हो कि असीं जिस तरह मर्जी करदे जाइए, हो सकदा तुहाडे ते इह भेज दे। तो बेखौफी दी कित्थे गुंजाइश है? बेखौफी तो तुसी ज़रा भी इम्कान ही नहीं तुसी कर सको। फसतअलमून कैफ नज़ीर, तो अगर वो इस तरह कर देगा तो तुहानूं पता चल जाएगा कि अल्लाह तआला ने जिहड़ा तुहानूं खबरदार कीता सी, तंबीह कीती सी अंबिया दे ज़रिए कि भी इस तरह तुसीं चलना है, इस तरह नहीं चलना, यह हराम है, यह हलाल है, हलाल इख्तियार करना है, हराम तो बचना है, यह जुल्म है, ये नहीं करना, यह अच्छा इखलाक है, ये इख्तियार करना है। तो वो तुहानूं पता चल जाए कि अल्लाह तआला दी जिहड़ी ये खबरदार करना सी, ये तंबीह करना सी, ये मुतनब्बे कर देना सी, बंदे नूं शऊर दिला देना सी, ये कैसा सी। जाहिर है कि ये उदों बंदे नूं याद है, अगर तबाही उत्ते आएगी तो पछताएगा और कहेगा कि ये तो बड़ा ज़रूरी सी वो गल जिहड़ी अंबिया ने कही सी। मैनूं तो चाहिदा सी कि मैं उत्ते अमल करदा, मैनूं तो चाहिदा सी कि बिल्कुल जिस तरह अल्लाह तआला ने कहा उहदे तो ज़रा दाएँ बाएँ ना होंदा, बिल्कुल अल्लाह दी फर्मा बरदारी करदा, जिस तरह कायनात दीयां चीज़ां खुदा दी फर्मा बरदारी कर रही ने, जिस तरह ये ज़मीन जिहदे ते मैं रह रहा ये फर्मा बरदारी कर रही है, जिस तरह अल्लाह तआला मैनूं नेमतां ते नेमतां देई जा रहा है, ਉਹਦਾ जवाब तो यह बनता सी कि मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा बन के रहिंदा, लेकिन मैं तो बड़ा ही गलत किया। तो इंसान में पछतावा होए और फिर उन्होंने उसों हासिल कुछ नहीं होएगा। फिर पछतावा जड़ा उसका फ़ायदा को नहीं होना, यानी वक्त गुजरन तो बाद अगर कोई पछतांदा है तो उन्होंने कुछ भी नहीं लभदा। हाँ, अगर कोई बंदा पछतांदा है इस उदों कि जदों उन्होंने मालूम है कि मैं इम्तिहान च हाँ और मेरे को ये तवक्को की जा रही है कि मैं खुदा दा हुक्म मन्ना और मैं इस तो बेनियादी या लापरवाही करनी मेरा से जुर्म है, जुल्म है, मैं सज़ा पावांगा। हाँ, उदों अगर वो तौबा करता है, उदों खबरदार वाकई हो जाता है, मुतनब्बे हो जाता है, अपने अमाल दुरुस्त कर लैंदा है, तो उहदे वास्ते खैर वाली गल होएगी। उहदे वास्ते उहदी तौबा भी अल्लाह कबूल करेगा और उन्हें अच्छा अंजाम भी अल्लाह तआला नसीब करेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।